अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करने लगे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज इन्हीं के रिलेशन को जो है वो हम आपस में डिस्कस करने लगे हैं। तो अगेन बेटा बात को टाइम को जाया किए बगैर मैं बात को स्टार्ट करता हूं। कंसीडर कर लें कि आपके पास एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये इस तरह से करके, इस तरह से एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। हमने जब उसको रिवॉल्व करते हुए देखा तो वो बॉडी जो था वो इनिशियली पॉइंट P1 के ऊपर था। वो बॉडी जो था इनिशियली पॉइंट P1 के ऊपर था। तो इस वक्त जो इनिशियल एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था वो था थीटा। वो कितना था? थीटा के बराबर। कि एक बॉडी जो है, एक रिजिड बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। अब हमने ये कहा एक फिक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है। अब हमने ये कहा कि शुरू में ये जो पॉइंट P1 है ये एंगल बना रहा था थीटा विद द एक्स एक्सिस। उसके बाद जब बॉडी P1 से मूव करके पॉइंट P2 तक चला गया तो ऐसी सिचुएशन में जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको नाम दे दिया डेल्टा, थीटा का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? डेल्टा, थीटा का नाम दे दिया। अब इस सर्कुलर पाथ जो है इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है। किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो फिर हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन में आपका जो बॉडी जब वो पॉइंट P1 से P2 तक जाता है तो वो जो फासला तय करता है वो है डेल्टा एस। वो क्या है? डेल्टा एस। तो हमने इससे पहले ये चीज पढ़ी थी कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। कि आपके पास जब बॉडी पॉइंट P1 से P2 तक जाता है तो जो होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये हमने रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था कि एक बॉडी पॉइंट P1 से P2 तक जा रहा है तो डेल्टा एस आर्क लेंथ है, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंड आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर एग्जांपल आ गया। अब हमारा मकसद क्या है कि हमें वेलोसिटी चाहिए एंड एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हम इस इक्वेशन के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, कि इन दोनों साइड्स को डेल्टा टी से बेटा डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर एज इट इज एंड डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास। डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। अब टाइम से डिवाइड करने की वजह क्या है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर बेटा गौर करना। अब इसी चीज के ऊपर ना मैं आपको चीज बताता हूं कि एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जब भी आप मालूम करना पसंद करेंगे तो आप एवरेज वेलोसिटी के साथ डील करना पसंद नहीं करते, आप हमेशा इंस्टेंटेनियस के साथ डील करना पसंद करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि बेटा एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपको मोशन के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखनी है। इस वजह से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ डील करना पसंद करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये जो इंटरवल है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये जो इंटरवल है पॉइंट P1 से P2 का बहुत छोटा है। तो मैं अप्लाई कर देता हूं लिमिट ऑन बोथ साइड्स। अब लिमिट क्या अप्लाई की है? लिमिट ये अप्लाई की है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो।
तो सबसे पहले नंबर पर इस पर लिमिट अप्लाई की, तो ये आ गया डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फिर आर एज इट इज आ गया, फिर इस पर लिमिट अप्लाई की। अब जब इस पर लिमिट अप्लाई की तो अगेन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एंड डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। तो बेटा गौर करना जरा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये वेलोसिटी नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया v। इसी तरह से r एज इट इज आ गया एंड लिमिट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस r का, रेडियस r का। अब ये है मैग्नीट्यूड की शक्ल के अंदर। अगर अब मैं इसको लिखूंगा वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा गौर करना, वेक्टर फॉर्म में यही रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r के बराबर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया इसका वेक्टर फॉर्म का रिलेशन आ गया, वेक्टर फॉर्म का रिलेशन आ गया। अब बेटा एक बात गौर करना, अक्सर लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिखा हुआ है, तो फिर वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा r क्रॉस ओमेगा। मतलब क्या लिखूंगा, r क्रॉस ओमेगा। लेकिन यहां पर मैंने इसका उलट लिख दिया ओमेगा क्रॉस r। मतलब इसको इसके साथ इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। वजह क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, तो बेटा गौर करना, उसकी वजह बताता हूं आपको। लेट कर लो एक बॉडी जो है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ के अंदर इवॉल्व कर रहा है इस तरह से। तो अगेन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने का तरीकेकार क्या है, मोशन की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट किया, अंगूठा एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। तो इस सिचुएशन में ओमेगा जो है ये ऊपर की तरफ है। अब ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब बॉडी यू रोटेट कर रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब उसका लीनियर वेलोसिटी जो होगा, लीनियर वेलोसिटी उसका जो डायरेक्शन है वो ये बन जाएगा। ओके हो गया, कोई इतना मतलब देखो ना, बॉडी यू रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर उसका लीनियर वेलोसिटी जो है वो यू बन जाएगा। अब ये तो होगी आपकी और मेरी जुबानी कलामी बातें। अब इस चीज को मैथमेटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। गौर करना बेटा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r का मतलब क्या है कि अगर मैं लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना चाहता हूं तो वो ओमेगा क्रॉस r से निकल सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखने का तरीकेकार क्या था कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखो, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवा दो। ये जो अंगूठा होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो बेटा गौर करना, अब कर रहा हूं ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को रख दिया। अब ये r है, ये ओमेगा है, ये r है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को रोटेट करवा दिया। तो ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा, लीनियर वेलोसिटी की। तो एक लफ्जों में देखा जाए तो ये एग्जैक्ट 3D डायग्राम तो नहीं है, तो हकीकतन लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगा ना, इसी डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो गौर करना, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, r की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवाया, अंगूठा बता रहा है लीनियर वेलोसिटी। तो ये बात जो है, मतलब मैंने यहां से जो डायरेक्शन निकाली है और ये डायरेक्शन मैच नहीं कर रहे। मतलब ये तो मैंने विदाउट रिजल्टेंट देख रहा था ना, मैंने कहा जी यू रोटेट कर रहा है तो ये डायरेक्शन है। तो ये बात मेरे इस वाली बात के साथ मैच कर रही है। अब गौर करना, अगर मैं ओमेगा क्रॉस r की बजाय r क्रॉस ओमेगा ले लेता हूं। अब पहला वेक्टर हो गया r,
अब आर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखा, ओमेगा की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवाया, अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? लीनियर वेलोसिटी की। यार ये काम खराब नहीं होगा, मतलब मेरी लीनियर वेलोसिटी तो इस तरफ है, ये अंदर की तरफ है, लेकिन ये जो रूल है ये मुझे कह रहा है कि बाहर की तरफ है, तो ये काम खराब नहीं हो गया? काम खराब हो गया। इस वजह से हम आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखते, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखते, क्योंकि हमारा ये जो रिजल्ट है ये ओरिजिनल रिजल्ट के साथ मैच करता है, जबकि इसका जो आंसर है वो ओरिजिनल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करता। कि बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो राइट हैंडेड सिस्टम कंसीडर होता है कि अगर एक वेक्टर x है दूसरा y है तो तीसरा वेक्टर z पॉजिटिव z के अलॉन्ग होगा, अगर एक नेगेटिव x है दूसरा नेगेटिव y है तो तीसरा भी नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये सिंपल सी बेटा बात थी कि ये सिंपल सी वजह आ जाती है कि हम ओमेगा क्रॉस r क्यों लेते हैं, r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लेते। अब बेटा आगे देखना, अब एंगल बिटवीन वी आर एंड ओमेगा, बेटा सीधी सी बात है, ये वी आ गया, ये आर आ गया, ये ओमेगा, ये आर, ये ओमेगा, ये आर, और ये क्या आ गया? वी। तो खुद बताओ इन तीनों का जो आपस में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। जिस मर्जी एंगल पे देख लो, मतलब मैं इस वाले वेक्टर को उठा के अगर इधर ले आऊं तो खुद बताओ ये एंगल कितना बन रहा है? तीनों का आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो बेटा ये बात याद रखनी है कि आपके पास वी आर एंड ओमेगा के दरमियान जो एंगल बनता है ये कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री का। अब सिमिलर बात जो है वो इधर आ जाती है बेटा, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा अगेन वही बात कि सेम डायग्राम कंसीडर करता हूं कि बॉडी पॉइंट P1 से P2 तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज आता है एंड एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज। मिसाल के तौर पे लेट कर लो, मैं ये सोच रहा हूं कि एक बॉडी जो है, चेंज की बजाय मैं यूं लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं कि एक बॉडी जब पॉइंट P1 से P2 तक जाता है तो उसका वेलोसिटी है डेल्टा वी एंड एंगुलर वेलोसिटी है डेल्टा ओमेगा। अगेन हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हासिल करने के लिए दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा। एक्सेलरेशन हासिल करने के लिए दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। अब अगेन मैंने क्या कहा था कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ डील करना पसंद करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए दोनों साइडों पर लिमिट लगा दूंगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, फिर आ जाएगा आर, फिर दोबारा लिमिट लगाऊंगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये जो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास आ जाएगा क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, ये आर आ गया, ये आर एज इट इज आ गया, एंड डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, यह आपके पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ये था मैग्नीट्यूड की शक्ल में, अगेन वेक्टर की शक्ल में ए टी इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। अगेन बेटा इसका जो है वो सिमिलर रीजन है यही वाला, अल्फा क्रॉस आर। अगेन बेटा ये हमारे पास रिलेशन जो है ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के हवाले से। अब बेटा देखिएगा जरा, ये भी अगेन हमारे पास जो है ये वेक्टर फॉर्म में इसकी शक्ल आ गई है, ये वेक्टर फॉर्म में बेटा आ गया हमारे पास। अब बेटा देखिएगा जरा, इसको ऐसे लिखने की वजह जो है वो बिल्कुल सिमिलरली मैं यहां पर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसको आर क्रॉस अल्फा क्यों नहीं लिखेंगे, इसको आर क्रॉस अल्फा क्यों नहीं लिखेंगे, इसको अल्फा क्रॉस आर क्यों लिख रहे हैं, इसको अल्फा क्रॉस आर क्यों लिख रहे हैं। अब बेटा गौर करना जरा, अगेन एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस, वो बेटा अगेन सिमिलर बनेगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा,
ये रेडियस आ गया एंड ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो तीनों का एंगल स्टिल आपस में कितना बनेगा 90 डिग्री का। तो ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आर, इनका जो एंगल है वो आपस में कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो चंद एक बातें जो है वो एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करते हैं। अब बेटा देखिएगा जरा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये एक एमसीक्यू है हमारे पास कि एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी की खासियत ये होती है कि उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करते। तो ये एक सिंपल सा आ जाता है कि एक ये रिजिड बॉडी है और ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ये इस तरह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये यूं रोटेट कर रही है इस तरह से। अब और करना, इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, एक था पॉइंट ए, एक था पॉइंट बी, एक था पॉइंट सी। अब ये जो 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, अब इनके लिहाज से जो मैंने बात बतानी है वो क्या बतानी है कि मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक है एंगुलर वेलोसिटी बता दें और एक है लीनियर वेलोसिटी, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इन 3 पॉइंट्स में से किसकी ज्यादा होगी एंड लीनियर वेलोसिटी इन 3 पॉइंट्स में से किसकी ज्यादा होगी। कि अगेन बात को रिपीट करता हूं कि एक रिजिड बॉडी है, इस पर 3 पॉइंट हैं, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जब ये बॉडी रोटेट करेगा एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये बताएं एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी एंड लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। अब एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूं, गौर करना बेटा। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा, ये पॉइंट ए है, जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो एक चक्कर का एंगल कितना है 2 पाई, 2 पाई। लेट कर लो इसका वक्त जो है वो 1 सेकंड है, मतलब ए पॉइंट एक चक्कर पूरा करेगा तो एंगल कितना है 2 पाई और वक्त कितना है 1 सेकंड। अब दूसरा पॉइंट, ये था पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, जब एक चक्कर पॉइंट बी भी कवर करेगा तो 2 पाई और वक्त भी कितना लगेगा, वो सेम नहीं लगेगा। बेटा ये मेरा बाजू है, इस बाजू के ऊपर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब मैं यहां से लेकर यहां तक लेकर आया हाथ को, तो ये बताओ इस वाले एंड को ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, ये वाला एंड ज्यादा जल्दी पहुंचेगा या ये वाला? और बेटा मेरा एक बाजू अलग-अलग टोटे थोड़ी हुए हुए इसके कि यहां से लेकर बॉडी यहां तक आया, तो ये बताओ यहां से यहां तक कौन पहले पहुंच रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट या ये वाला? आप कहोगे सर सेम ही है। पॉइंट क्या है कि रिजिड बॉडी के ऊपर एक चक्कर पूरा करने का जो इंटरवल होगा वो तमाम के तमाम पॉइंट्स का क्या होगा, सेम होगा। तमाम के तमाम पॉइंट्स का क्या होगा, सेम, चाहे वो करीब हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के, चाहे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो। तो ये जो पॉइंट है ये याद रखना है कि रिजिड बॉडी पर तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो मोशन का या एक चक्कर कंप्लीट करने का जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि बेटा रिजिड बॉडी है, एक ही बॉडी है, उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कवर कर रहे होंगे। उनका टाइम इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। तो जब टाइम इंटरवल सेम है तो पॉइंट क्या है, एंगल भी सेम, टाइम भी सेम, मतलब इसका 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 तीनों का एक चक्कर का वक्त भी सेम और एक चक्कर का एंगल भी सेम। तो फिर एंगुलर वेलोसिटीज भी क्या होंगी, सेम, कि ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी इज इक्वल्स टू ओमेगा सी। ये बात याद रखनी है। ये इससे हटके भी बात कर रहा हूं, मिसाल देता हूं एक, मैं इस रूम का एक चक्कर लगाता हूं 1 घंटे में, एंगल 2 पाई ओके हो गया एंड टाइम इंटरवल 1 घंटा ओके हो गया। मैं जमीन का एक चक्कर लगाता हूं 1 घंटे में, ओके हो गया। आपकी और मेरी एंगुलर स्पीड सेम होगी, है क्या मतलब? बेटा सीधी सी बात है। ये बताओ जब मैंने एक चक्कर लगाया एंगल कितना है, 2 पाई, कितने वक्त में लगाया, 1 घंटे में। जमीन का भी जब एक चक्कर पूरा करूंगा कितने वक्त में,
1 घंटे में। एंगल टोटल कितना कवर होगा एक चक्कर का? 2 पाई। तो बेटा जब एंगल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो फिर एंगुलर स्पीड सेम होगी, एंगुलर स्पीड सेम होगी। ये बात याद रखनी है, एंगुलर स्पीड एक किस्म का मेजॉरिटी टाइम पर ज्यादा डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर। कि जितना मर्जी बड़ा चक्कर हो और जितना मर्जी छोटा चक्कर हो, लेकिन अगर दोनों के चक्कर का वक्त सेम है तो उनकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। उनकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है लीनियर वेलोसिटी के लिहाज से। गौर करना बेटा, अब बेटा ओमेगा तो सबका सेम है, तो लीनियर वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासले पर। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कम है, दूसरे पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला ज्यादा है, तीसरे पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट्स का एंगुलर स्पीड तो सेम होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको आप बोल लें या लीनियर वेलोसिटी बोल लें, वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के ऊपर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी कम, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा। तो सबसे दूर कौन बैठा हुआ है? वीसी। इसका मतलब है वीसी की स्पीड सबसे ज्यादा, उसके बाद वी बी की स्पीड, और सबसे कम किसकी स्पीड होगी? ए पॉइंट की। बेटा खुद अंदाजा लगा लो यार, छोटा सा आपने धागा पकड़ा हुआ, पत्थर बांधा हुआ, घुमाओगे, धागा तोड़ते हो, वो पत्थर इतनी दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी लीनियर स्पीड कम होगी। बड़ा धागा लोगे, सेम जोर लगाते हो, सेम टाइम इंटरवल है, हर चीज सेम है, लेकिन अब अगर बड़े धागे को तोड़ोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। तो ये बात याद रखनी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो उसकी लीनियर स्पीड उतनी ज्यादा होगी। लेकिन रिजिड बॉडी पर तीनों के तीनों पॉइंट्स की एंगुलर स्पीड सेम होगी। लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी लेकिन एंगुलर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। एंगुलर स्पीड क्या होगी? जो एंगुलर स्पीड है वो सेम, लेकिन लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। आसान सी है कि ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, एंड 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ये इक्वेशन इस्तेमाल करना तब पसंद करेंगे जब एंगल नहीं दिया होगा। ये तब इस्तेमाल करना पसंद करेंगे जब फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। ये तब इस्तेमाल करना पसंद करेंगे जब टाइम इंटरवल नहीं होगा। और ये तमाम की तमाम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किसके लिए हैं? एप्लीकेबल ओनली फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो हम ये इक्वेशंस उनके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास बेटा सिंपल सा आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।